लाहौर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, 350 मिलीमीटर बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके जेरे आब, सड़कें भी डूब गईं। गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड और गड़ी शाहू समेत मुत्तादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी दाखिल। बेड्स तैरते दिखाई दिए। मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना। छतें गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। चीफ सेक्रेटरी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, सूरत हाल का जायजा, निकासी आब का अमल तेज करने की हिदायत। पंजाब के बेशतर शहरों में भी मूसलाधार बारिशों से जलथल एक हो गया। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलुम, कसूर, साहिवाल, चीचावतनी, हड़प्पा और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में बारिश। कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। मरी में तूफानी बारिश के बाद दर्जा हरारत 18 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की मरी और शुमाली इलाकों में 2 से 3 रोज तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान के इस्ला, लजबेला, कल्लात, सुराब, किला सैफुल्ला, वाशिक और मुल्हिका इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में तूफानी अहम शाहराहें बंद हो गईं। में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता बुल बह गए। फसलें तबाह हो गईं। मुमकिना सैलाब के पेश नजर इंतजामिया ने स्कूल और कॉलेजेस 3 अगस्त तक बंद कर दिए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बरक्स कराची में तेज बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नॉर्थ कराची, मलीर, सज्जानी समेत सदर के अतराफ में बारिश से जलथल एक। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार और शारा फैसल में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने शहर में 4 से 6 अगस्त तक तेज बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज से 6 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। NDMA ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और दीगर इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। DG खान, राजनपुर, केरधर रेंज में हिल टोरेंट्स सैलाबी सूरत हाल का बाइस बन सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, साहिवाल, नौशेरा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के खतरा। दरियाओं, नहरों और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशों के दौरान 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही। सैलाबी रेलों की जद में आकर 3 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता हो गए। कुल्लू और मनाली में ताकतवर सैलाबी रेला घर, दुकानें और पुल बहाकर ले गया। नई दिल्ली में भी तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 147 मिलीमीटर बारिश के बाद स्कूल बंद कर दिए गए। MQM वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुत्तहदा ने IPPs का मामला वजीर आजम के सामने रख दिया। नून लीग से हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद का भी मुतालबा। जायद बिलों और बिजली के मामलात पर मस्बत बातचीत हुई। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली मामले पर एहतजाज हल नहीं, जमात इस्लामी से एहतजाज खत्म करने की अपील। IPP से मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये ऐसा जख्म है जिससे खून रिस रहा है। बिजली के मसले पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। हमेशा मसाइल के हल पर बात की। कभी मुल्की मसाइल पर सियासत बराए सियासत की रविश नहीं अपनाई। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की वजीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के अच्छे इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान। महंगाई और IPPs की इजारादारी के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 7वां रोज। हुकूमत ने मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मजीद वक्त मांग लिया। कमेटी से कमेटी निकली तो फिर कमेटी चौक पर एहतजाज होगा। गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएंगे। लियाकत बलोच का ऐलान। गौहर एजाज ने IPPs के साथ मुआहिदों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। बिजली के मौजूदा रेट पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। IPPs जितनी बिजली बनाए उतनी पेमेंट की जाए। साबिक विफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खजाना ने माशी महाज से अच्छी खबरें हौसला अफजा करार दे दी। IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए माशी इस्लाहात नागुज़ीर करार। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। दोस्त ममालिक से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। वजीर खारजा इसहाक डार का 2 टोक मौक़िफ़। तेहरान के फ़लस्तीनी स्क्वायर पर इस्माइल हनिया शहीद की नमाज जनाजा की अदायगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इमामत कराई। ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की।
शहीद हम्मास सरबराह को दोहा में कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया भर में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, कुम शहर की मस्जिद जमकरान में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुर्ख परचम लहराना खून का बदला खून का ऐलान है। हमास और पॉपुलर फ्रंट का भी इसराइल से बदला लेने का ऐलान। अमेरिका की अपने शहरियों को लेबनान का सफर न करने की हिदायत। 2 अमेरिकी और 1 बरतानवी एयरलाइन ने इसराइल के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। इसराइली शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे। हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहें। सेहूनी वजीर आजम ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। इसराइल ने ईरान के प्रॉक्सीज को मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल दिया। हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ फवाद शुक्र से भी बदला ले लिया। इसराइल पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हजारों फलस्तीनियों की कत्लेआम के बावजूद नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मज़ाहिमती तंजीम हमास की सरबराही के लिए कई नाम ज़ेरे गौर। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मिशाल को हमास का दोबारा सरबराह मुकर्रर किए जाने का इम्कान। 68 साला खालिद मिशाल के अलावा गजा जंगबंदी के मुज़ाकरातकार खलील आल हैया का नाम भी ज़ेरे गौर। इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए गए। स्पाई सॉफ्टवेयर से इसराइली इंटेलिजेंस ने लोकेशन हासिल की। इस्माइल हानिया को बेटे के साथ कॉल के बाद कत्ल किया गया। यूरोपी मुबस्सिर एलिया जे मैकनियर का दावा। मशरिक़ वुस्ता की हालिया कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। चीन, रूस और अल जज़ायर की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया लेकिन जवाब देने का हक रखता है। सलामती कौंसिल इसराइली हमले की मजम्मत और पाबंदियां आयद करे। ईरान का मुतालबा, इलाकाई दहशतगर्दी की हिमायत पर ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएं। इसराइल का जवाब। सदर तहरीक-ए-इंसाफ परवेज इलाही की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक मुआयना किया। इकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। टेस्ट रिपोर्ट्स आने पर मजीद इलाज का फैसला किया जाएगा। डॉक्टर्स का मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों के दौरे। रात गए से सुबह तक 3 तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। रहीम यार खान की कच्चे में डाकुओं के हमले में जाँ भाग पंजाब कांस्टेबली के 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब, आरपीओ बहावलपुर, डीपीओ और पुलिस एहलकारों की शिरकत। सिब्बी में पीएचई के दफ्तर पर क्रैकर हमला। नामालूम अफराद ने क्रैकर फेंक कर फरार। धमाके से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दफ्तर में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ गए। कलअदम टीटीपी ने हमले तेज कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। टीटीपी के तालिबान और अलकायदा से बढ़ते हुए ताउन पर खदशात का इजहार। एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम बाग़े बिन कासिम में कौमी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। मुत्तहिदा रहनुमाओं समेत अरब अमारात, फ्रांस और मलेशिया के कौंसल जनरल्स की शिरकत। फारूक सत्तार का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक काम करने की जरूरत पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे सस्ता होकर 269 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की निर्ख 10 रुपए 86 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए 72 पैसे कम कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 से 70 रुपए तक लेवी आए। IMF की शर्त पर IMF की तखमीने से भी ज्यादा वसूली। साल 2023 और 24 में 1019 अरब रुपए की वसूलियां। IMF ने 918 अरब रुपए का हदफ दिया था। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बेगा ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। नासिर इकबाल ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हरीफ को शिकस्त दे दी। दूसरे राउंड में नासिर इकबाल सेट नंबर 7 फ्रांस के मेलविल से मुकाबला करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। 9 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन। चीनी तैराक ने नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। जापान का दूसरा और फ्रांस का तीसरा नंबर।